Hello dear students, our today's topic is credit note, debit note and its uses in accounting. अकाउंटिंग में इन डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स का क्या यूज है? क्रेडिट नोट क्या है? क्रेडिट नोट, इसके ऑपोजिट डेबिट नोट। बहुत से स्टूडेंट इनका सही से मीनिंग ही नहीं जानते। जब वो +1 से +2 और सीए फाउंडेशन बीकॉम में करते हैं तो आईडीए से एंट्री करते रहते हैं डेबिट नोट की, क्रेडिट नोट की, सही से इसका यूजेस समझ नहीं पाते। तो इसका यूज क्या है, मीनिंग क्या है, वो सारी डिस्कशन आज हम करने जा रहे हैं। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग सारी डिस्कशन होगी हमारी। क्या तो देखते हैं, मैं एक एग्जांपल से ये सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने जा रहा हूं। देखना कैसे। देखो, सपोज एक दिल्ली में एक्स लिमिटेड है, मैन्युफैक्चरर ऑफ शूज। मैन्युफैक्चरर है शूज की दिल्ली में, एक्स लिमिटेड, ये सेल्स शूज 100 यूनिट्स एट द रेट 1000 पर यूनिट टू अदर रिटेलर ऑफ दिल्ली। दिल्ली के ही एक रिटेलर को सामान बेचती है ऑन क्रेडिट बेसिस। तो कैसे अकाउंटिंग होगी? ये क्रेडिट बेसिस पे जो सामान बेच रहे हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? पहले मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, फिर डेबिट नोट, क्रेडिट नोट की डिस्कशन करूंगा। देखना, अब एक्स लिमिटेड कौन है यहां पे? सप्लायर। और अदर रिटेलर, इसका नाम है मान लो राम एंड सन्स। जो बायर है, ये बायर है, अदर ट्रेडर राम एंड सन्स बायर है। और सप्लायर कौन है यहां पे? एक्स लिमिटेड सप्लायर है, यानी क्रेडिटर है, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स है। एक्स लिमिटेड और बायर की बुक्स में कैसे एंट्री होगी? अगर मैं डिस्कशन करूं ये बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, सप्लायर की बुक्स में एंट्री कैसे होंगी? और बुक्स ऑफ राम एंड सन्स बायर, उसकी बुक्स में एंट्री कैसे होंगी? इनकी बुक्स में जो अकाउंट बनना है वो अपने को देखना है। इनकी बुक्स में जो अकाउंट बनेगा, सपोज बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड में राम एंड सन्स का अकाउंट बनेगा, बायर का अकाउंट बनेगा, ठीक है, बायर का अकाउंट। और बुक्स ऑफ राम एंड सन्स जो बायर है उसकी बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा? उसकी बुक्स में एक्स लिमिटेड सप्लायर का अकाउंट बनेगा, एक्स लिमिटेड अकाउंट। कैसे? ये जो सप्लायर है, ये सामान एक्स लिमिटेड जो माल सप्लाई करेगा किसको? राम को। तो क्या एंट्री होगी आप समझते हैं? राम एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री होगी? आपको ये पता है कि यहां पे ये जो ट्रांजैक्शन है 100 यूनिट्स हैं, 1000 ईच, 100 यूनिट्स 1000 ईच, 1000 ईच। तो कितने रुपए का सामान होगा? ये 1 लाख का सामान हो गया। 1 लाख रुपीस का सामान है तो राम एंड सन्स ये सामान बेचेगी, 1 लाख रुपीस का बेचेगी, 1 लाख रुपीस की एंट्री करेगी टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए से? 1 लाख से एंट्री पास कर देगी। लाख रुपए की एंट्री चली गई, लाख रुपए से, ठीक है। तो आप देखो, लाख रुपए की एंट्री सेल की कर देगी। जस्ट अ मिनट। और इधर से ये क्या एंट्री करेगा? जो राम एंड सन्स है उसकी बुक्स में एंट्री क्या होगी? वो एक्स लिमिटेड से माल परचेज करेगी तो वो क्या एंट्री करेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड सप्लायर। कितने से एंट्री करेगी? 1 लाख से। सामान खरीदा है 1 लाख रुपए का, ओके। वो परचेज की एंट्री करेंगे और वो सेल की एंट्री करेगी 1 लाख रुपीस की। इज दैट क्लियर? चलो
अब देखो 1 लाख रुपए की एंट्री करेंगे परचेज में, तो ये एंट्री क्या करेंगे यहां से, सपोज बाय परचेज अकाउंट, कितने रुपए से, 1 लाख से। देखो अब ये दोनों देखो, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड की अगर बात करता हूं, एक्स लिमिटेड की बुक्स की बात करता हूं, तो एक्स लिमिटेड की बुक्स में सेल होगी 1 लाख रुपए की, राम एंड सन्स के अकाउंट में 1 लाख रुपए की सेल कर दी। अगर मैं बुक्स राम लिमिटेड बार जो है दिल्ली का ही, उसकी बुक्स में बात करता हूं, तो बाय परचेज उसने 1 लाख रुपए क्रेडिट कर दिया। ये तो हुई सिंपल एंट्री इस ट्रांजैक्शन की कि सामान खरीदा है दिल्ली वाले ने, किससे, रिटेलर दिल्ली वाले ने दिल्ली के ही एक मैन्युफैक्चरर एक्स लिमिटेड से। तो एक्स लिमिटेड ने 2 सेल और राम एंड सन्स ने बाय परचेज 1 लाख से एंट्री पास कर दी। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, राम लिमिटेड को रियलाइज हुआ आफ्टर सम डेज राम एंड सन्स, कौन है ये, बार, रियलाइजेज दैट some units of shoes are defective, शूज डिफेक्टिव हैं। उन्होंने ये शूज क्या कर दिए, मान लो ये सारे 10 यूनिट्स हैं जो डिफेक्टिव हैं, जिनका रेट 1000 पर यूनिट के अकॉर्डिंग कितने रुपए का बनता है, 10,000। शूज डिफेक्टिव हैं एंड रिटर्न इट। राम लिमिटेड ने ये 10,000 के शूज वापस कर दिए। किसको माल वापस चला गया, एक्स लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड ये माल वापस लेगी तो नोट फॉरवर्ड करेगी एक, किसको, कंफर्मेशन के लिए कि हां ये शूज आपके वापस आ गए। सप्लायर एक्स लिमिटेड जो है वो कौन सा नोट इश्यू करेगी, यहां आपको ध्यान रखना है सेंडर कौन है, हु इज सेंडर ऑफ नोट। आपको ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, हु इज सेंडर ऑफ नोट। जो सेंडर है वो अपनी बुक्स में अदर पार्टी को डेबिट कर रहा है तो डेबिट नोट देगा, क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट नोट देगा। हु इज सेंडर ऑफ नोट, सेंडर जो डेबिट क्रेडिट करेगा अदर पार्टी को, वही नोट का नेम होगा। यहां एक्स लिमिटेड जो है ये कौन है, सप्लायर मैन्युफैक्चरर। ये क्या कर रहा है, ये सप्लायर सामान वापस कर रहा है किसको, राम एंड सन्स। कौन है राम एंड सन्स, बाय। वो नोट इशू कर रहा है, नोट इशूड बाय सप्लायर। सप्लायर नोट दे रहा है क्यों क्यों क्योंकि आपका 10,000 का सामान वापस आ गया। कितने यूनिट वापस आ गया, ये माल वापस आ गया 10 यूनिट, 1000 ईच, 10,000 का वापस आ गया। तो ये कंफर्मेशन के लिए एक्स लिमिटेड जो है वो कौन सा नोट भेजेगी, राम लिमिटेड को। एक्स लिमिटेड राम को क्या कर देगी, क्रेडिट। क्या एंट्री करेगी एक्स लिमिटेड की बुक्स में, देखो राम के अकाउंट में माल बेचा था 2 सेल, वापस आएगा तो एक्स लिमिटेड क्या एंट्री करेगी, एक्स लिमिटेड नोट भेज रही है एक्स लिमिटेड की बुक्स में। एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री होगी, आप देखें एक्स लिमिटेड की बुक्स में सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू राम एंड सन्स। ये एंट्री कितने से हो जानी है, ये एंट्री 10,000 रुपए से हो जानी है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स 10,000 रुपए, इसे एंट्री होने जानी है। राम एंड सन्स का अकाउंट क्या कर देगी, एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्रेडिट। तो ये देखो यहां क्या कर देगी, ये यहां पे एंट्री कर देगी एक्स लिमिटेड बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट कर देगी 10,000 से, ताकि अकाउंट कम होके राम एंड सन्स का कितना रह जाए, 1 लाख माइनस 10, कितने रुपए रह जाएगा, 1 लाख माइनस 10, 90,000। तो एक्स लिमिटेड अपनी बुक्स में सेल रिटर्न की एंट्री कर देगी। जो एंट्री आप देख रहे हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन्स, कितने रुपए से, 10। तो यहां सेंडर कौन है, हु इज सेंडर, मेन चीज है हु इज सेंडर ऑफ द नोट। यहां पे अगर नोट एक्स लिमिटेड भेज रही है राम एंड सन्स को, एक्स लिमिटेड इज अ सेंडर। यहां सेंडर कौन है, यहां एक्स लिमिटेड सेंडर है। तो एक्स लिमिटेड अदर पार्टी को क्या कर रही है, क्रेडिट ना। तो एक्स लिमिटेड कौन सा, एक्स लिमिटेड जो नोट फॉरवर्ड करेगी, एक्स लिमिटेड, जस्ट अ मिनट, एक्स लिमिटेड सेंडर है यहां,
वो राम एंड सन्स को नोट फॉरवर्ड करेगी, तो वो कौन सा नोट फॉरवर्ड करेगी? क्रेडिट नोट। समझ गए? क्रेडिट नोट फॉरवर्ड करेगी, क्रेडिट नोट, क्योंकि वो अदर पार्टी को क्या कर रही है? वो अदर पार्टी को क्रेडिट कर रही है। देखो सेंडर कौन है? एक्स लिमिटेड। अदर पार्टी राम को क्या कर रही है? क्रेडिट की। ठीक है भाई, आपका 10,000 का सामान वापस आ गया, तो वो कौन सा नोट शेयर करेगी? वो क्रेडिट नोट शेयर करेगी। यहां पे मेन चीज है कि सेंडर कौन है। सेंडर यहां पे एक्स लिमिटेड सप्लायर है। माल वापिस आएगा तो एक्स लिमिटेड की बुक्स में क्या एंट्री आप कर रहे हो? सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम एंड सन 10,000। राम एंड सन्स को आप क्या कर रहे हैं? राम एंड सन्स को क्रेडिट कर रहे हैं। तो यहां पे जो सेंडर है वो एक्स लिमिटेड है। राम एंड सन्स को कौन सा नोट फॉरवर्ड करेंगे? क्रेडिट नोट के। भाई मैंने आपका अकाउंट क्या कर दिया है? क्रेडिट 10,000 से। समझ आया? और इधर ये अपनी बुक्स में एक्स लिमिटेड उस नोट को देख के क्या कर लेगी? डेबिट टू परचेज रिटर्न। क्या कर लेगी? एक्स लिमिटेड डेबिट टू परचेज रिटर्न। इनकी बुक्स में अगर मैं एंट्री करूंगा, बुक्स ऑफ राम एंड सन्स में अगर एंट्री करूंगा, तो वो एंट्री कर लेंगे एक्स लिमिटेड डेबिट 10,000 से टू परचेज रिटर्न। ऐसे एंट्री कर लेंगे उस क्रेडिट नोट को देख के, इस तरह से। तो एक पार्टी सेंड करती है, दोनों नहीं। इसने एक्स लिमिटेड ने बार राम को कौन सा नोट इशू किया? क्रेडिट नोट के। भाई हम आपका अकाउंट क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। क्लियर है ये? थोड़ा सिचुएशन अगर यहां मैं चेंज कर दूं, थोड़ी सिचुएशन देखना, चेंज कर रहा हूं मैं यहां पे, देखना एक बार, थोड़ी सिचुएशन चेंज हो रही है, देखना कैसे। कहां क्या होता है कि यहां पे मान लो कि एक्स लिमिटेड ही हिसाब बनाती है। कई बार क्या होता है, एक्स लिमिटेड मोस्ट ऑफ द केसेस में नोट भेजेगी क्योंकि वो बड़े डीलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन बाय चांस कई बार ऐसा होता है कि एक्स लिमिटेड वाले पर्सन कहते हैं बाहर को, राम को, भाई साहब आप ही हिसाब कर लो, जो शूज बेकार हैं वापस भेज दो, पैसे काट देंगे। तो एक्स लिमिटेड सपोज यहां नहीं भेज रही नोट, यहां राम एंड सन्स जो बायर है वो नोट किसको भेज रहे हैं? वो एक्स लिमिटेड जो कि क्या है? एक्स लिमिटेड जो कि सप्लायर है। सप्लायर को नोट कौन भेज रहा है? बार। नोट फॉरवर्डेड। ये क्यों हुआ ऐसा? ये मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। जब मैं इंस्टीट्यूट की ये बिल्डिंग बना रहा था तो क्या हुआ, जो सैनिटरी का सामान आता है उस शॉपकीपर से सामान आ गया, बिल आ गया। अब कुछ सामान एक्स्ट्रा आ गया, वापस करना है, तो अब उसका हिसाब कैसे हो? तो शॉपकीपर ने कहा सर बिल आया हुआ है सारा लिख के आपके पास, आप ऐसा करो जो जो सामान बिल में देख के वापस आ गया आप ही बना लो कितने रुपए का है। सर हमें आप पे फेथ है, आप बिल से मैच कर लो कि 10 यूनिट इस रेट में आए तो इतने वापस हो गए, तो कितने का सामान है सर, आप ही हिसाब बना के सामान के साथ भेज दो, हम आपके पैसे वो डिडक्ट कर देंगे। तो यहां पे बार ही डिटेल बना के भेज रहा है। नोट कौन फॉरवर्ड कर रहा है? यहां पे नोट फॉरवर्ड कर रहा है बार। किसको नोट वापस जा रहा है? ये सप्लायर को। तो बार क्या एंट्री करेगा? माल वापस करेगा तो बुक्स बार की बुक्स में क्या एंट्री होंगी? बार माल वापस करेगा, हिसाब करके उसने देखा कि ये 10 यूनिट 1000 ईच कितने के हैं? 10,000 के। तो बार क्या एंट्री करता है? एक्स लिमिटेड सप्लायर को डेबिट करेगा 10,000 रुपए से, करेगा डेबिट वो, और वो क्या करेगा? टू परचेज रिटर्न करेगा एक्स लिमिटेड के अकाउंट को 10,000 रुपए से क्या कर देगा? डेबिट। जो 1 लाख देना था वो क्या करेगा? इधर टू परचेज रिटर्न अकाउंट करके वो 10,000 से इसका अकाउंट क्या कर देगा? एक्स लिमिटेड का डेबिट, ताकि कम होके कितने रह जाए? 10। यहां पे अब बार जो नोट भेज रहा है, देखो नोट कौन फॉरवर्ड कर रहा है? बार। तो बार अदर पार्टी को क्या कर रहा है? अदर पार्टी एक्स लिमिटेड को डेबिट कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे राम एंड सन्स जो है वो कौन सा नोट भेजेगी? एक्स लिमिटेड को नोट फॉरवर्डेड। कौन सा नोट भेजेगी? वो भेजेगी डेबिट नोट। डेबिट नोट कि सर हम आपका अकाउंट 10,000 रुपए से क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। 10,000 रुपए से हम आपका अकाउंट
डेबिट कर रहे हैं सर, 10,000 रुपए से डेबिट, ताकि हमारा बैलेंस कितना रह जाए 90। यहां हु इज पर्सन हु इज फॉरवर्डिंग नोट टू अदर पार्टी, तो सेंडर कौन है, हु इज सेंडर, सेंडर यहां पे कौन है, बार राम एंड सन्स, राम एंड सन्स बार है, नोट फॉरवर्ड करेगा तो देखो अदर पार्टी को वो क्या कर रहा है, अदर पार्टी को वो क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है। तो वो कौन सा नोट भेजेगा, डेबिट नोट। राम एंड सन्स जो नोट फॉरवर्ड कर रही है एक्स लिमिटेड को, डेबिट नोट फॉरवर्ड कर रही है, उसको देख के ये एंट्री कर लेगा एक्स लिमिटेड अपनी बुक्स में। क्या एंट्री कर लेगा एक्स लिमिटेड, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000 टू राम एंड सन्स अकाउंट। वो अपनी बुक्स में उस डेबिट उसके डेबिट नोट को देखते बाय यूज ऑफ डेबिट नोट फॉरवर्डेड बाय, नॉट फॉरवर्डेड बाय राम एंड सन्स। राम एंड सन्स ने जो डेबिट नोट भेजा उसको देख के ये एंट्री कर लेगा राम एंड सन्स के अकाउंट को क्रेडिट। तो हु इज सेंडर, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट हु इज सेंडर। On the basis of that recognition, you can decide which type of note will be issued. Otherwise, students क्या करते हैं, आइडिया से चलते हैं। ज्यादातर बुक्स में क्या मिलता है, सेल रिटर्न है सप्लायर के लिए, बार के लिए परचेज रिटर्न, इसलिए वो ज्यादा ध्यान ही नहीं देते डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे। उनको पता है एंट्री यही करनी है एक्स लिमिटेड टू, क्या करनी है ये एंट्री, परचेज रिटर्न, और इसकी बुक्स में क्या करनी है, सेल रिटर्न टू राम एंड सन्स। ये एंट्री क्रैम कर लेते हैं, नोट कोई भी हो, क्योंकि बुक्स में कई बार ऐसा होता है एक ही नोट यूज है गुड्स की वापसी में, लेकिन नोट और भी सिचुएशन में यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको क्रैम करना इस तरह से ठीक नहीं। तो कुछ सिचुएशंस अपा और भी देखेंगे इसमें, देखते हैं कुछ और सिचुएशंस इसमें, जस्ट अ मिनट। तो उसके अकॉर्डिंग अपा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज क्या कहता है, यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट, थोड़ा मैं इसको हटा दूं, इस एंट्री को हटा दूं। कुछ और सिचुएशंस भी हैं जिसके अंदर अपन इन नोट्स का यूज कर सकते हैं। मैं ये सिचुएशन हटा रहा हूं, सेल रिटर्न परचेज रिटर्न वाली, कुछ और सिचुएशंस को भी अपन काम में लेते हैं, देखते हैं। चलो देखना, इसके अलावा भी क्या डेबिट नोट क्रेडिट नोट का यूज होता है, यस होता है। बुक्स के अंदर कई बार उतना डिटेल में आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, यूज होता है। सपोज मैं सिंपल क्वेश्चन पे आया कि 1 लाख रुपीस का सामान 100 यूनिट 1000 ईच, एक्स लिमिटेड ऑफ दिल्ली ने सामान सप्लाई किया है किसको, दिल्ली के ही राम एंड सन्स को क्रेडिट बेसिस पे 1 लाख का। एक्स लिमिटेड ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर दी, टू सेल 1 लाख राम के अकाउंट में, और राम एंड सन्स ने क्या कर दी, एक्स लिमिटेड के अकाउंट में एंट्री बाय परचेज 1 लाख से एंट्री कर दी। इज दैट क्लियर। अब क्या होता है इसके बाद, आफ्टर 2 डेज ऑफ सप्लाई, 2 दिन हो गए सप्लाई को, एक्स लिमिटेड रियलाइज दैट गुड्स has been understated in invoice। इनवॉइस में गुड्स अंडरस्टेटेड है। ये जो सामान 1000 इंटू 100 ईच जो लिखा है, ये सामान का जो प्राइस है, इसका सेल प्राइस जो है वो सेल प्राइस इसका 11,000 है, मान लो 1100 पर यूनिट है। सपोज इस सामान को 1000 ईच के हिसाब से सप्लाई कर दिया, लेकिन बाद में पता लगा ये तो 1100 पर यूनिट है। बाहर से बात की गई कि सामान ऐसे करके बिल में कम लग गया, ये सामान तो 1100 वाला है, बार एक्सेप्टेड, मान गया भाई हाँ ये सामान इतने वाला है। कई बार माल की वैरायटी कई तरह की होती है, और जो पैक होके शूज गए वो 1100 वाले गए, बाहर को कहा या तो वापस कर दे भाई, दोबारा दूसरे बेचते हैं 1000 वाले, बाहर मान गया कि इस रेट वाले हैं तो इस रेट में बेच देंगे 1100 में। अब ये क्या करेगा, एक्स लिमिटेड ने तो एंट्री डाली, यहां पे जो एंट्री है राम एंड सन्स डेबिट टू सेल 1 लाख, ये बिल कम का लग गया, सामान तो वैल्यू कितने का हो गया, ये सामान की वैल्यू तो ज्यादा होगी। सेल वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 100 यूनिट्स की वैल्यू 1100 माइनस 1000 पर यूनिट,
ये वैल्यू होनी चाहिए थी जो, उस हिसाब से ये 100 यूनिट की वैल्यू 10,000 पे कम है, 10,000 वैल्यू और लगनी चाहिए, 1100 पर यूनिट है। तो अब ये क्या करेगा, एक्स लिमिटेड बार को कौन सा नोट भेजेगी, नोट फॉरवर्डेड टू बायर। बायर कौन है, राम एंड सन्स। बार राम एंड सन्स को नोट फॉरवर्ड करेगी। एक्स लिमिटेड कौन थी, सप्लायर। बार को नोट भेजेगी कि भाई साहब सामान का रेट 10,000 कम लग गया है, देख लो वापस कर दो, दूसरा भेज देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप इसी के बिलिंग और कर दो, तो बिल कम का गया, 1 लाख का गया, 110 का जाना चाहिए। तो ये क्या करेगा, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड में क्या एंट्री होगी, एक्स लिमिटेड अपनी बुक्स में उस इनवॉइस जो अंडरस्टेटेड है वो अंडरस्टेटेड को और करेक्शन के साथ भेजेगी। तो 10,000 रुपए का कौन सा नोट भेजेगी, डेबिट। ये करेंगे राम एंड सन्स डेबिट। कितने रुपए से, 10,000। 10,000 समझ आ गया ना। ये 10,000 रुपए वही है जो बिल में क्या लग गए, कम। जो सेल वैल्यू है वो अंडरस्टेटेड है, सेल वैल्यू अंडरस्टेटेड। और लिखेंगे राम एंड सन्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000। राम एंड सन्स के अकाउंट में 10,000 रुपए और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए, इसको लिखेंगे 10,000 और, ताकि ये अमाउंट 1,10,000 हो जाए। क्लियर है, 110 हो जाए। ये सामान 1 लाख का लिखा था पहले, 10,000 का और लिखा जाएगा। ठीक, तो ये क्या एंट्री कर रहे हैं अपनी बुक्स में, राम एंड सन्स डेबिट 10,000 टू सेल्स लिख रहे हैं। 10,000 रुपए से एंट्री और कर रहे हैं, ये वाली एंट्री 10,000 रुपए से। तो राम एंड सन्स को डेबिट नोट भेज रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक्स लिमिटेड सप्लायर है, सप्लायर वो भेज रहा है फॉरवर्ड। सेंडर कौन है यहां पे, आप देखो ना, सेंडर ऑफ नोट कौन है, सेंडर अपनी बुक्स में दूसरी पार्टी को क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है ना। तो सेंडर कौन सा नोट भेजेगा, डेबिट नोट फॉरवर्ड टू राम एंड सन्स। राम एंड सन्स को सप्लायर एक्स लिमिटेड वाले कौन सा नोट भेजने वाले हैं, डेबिट नोट, क्योंकि वो अदर पार्टी के अकाउंट को क्या कर रहे हैं, डेबिट। ये देखो वो अदर पार्टी के अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, 10,000 रुपए और भेज रहे हैं, जोड़ रहे हैं नया बिल। तो इस पे 10,000 का नोट भेजेंगे डेबिट। और जब ये नोट आएगा राम एंड सन्स के पास, वो क्या करेगी अपनी बुक्स में, वो एंट्री और डाल लेगी। उसे समझ आ गया ये एरर था, वो एंट्री डाल लेगी परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 10,000 टू क्या, वो इसकी एंट्री परचेज रिटर्न टू एक्स लिमिटेड करके 10,000 की एंट्री डालेगी, और परचेज को और डेबिट करेगी, परचेज अकाउंट को और डेबिट करेगी। कितने रुपए से, परचेज को डेबिट करेंगे वो कितने रुपए से, 10,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड बाय परचेज अकाउंट में 10,000 रुपए से एंट्री और डाल देंगे। वो भी कह रहे हैं हमने कितने देने हैं, 110 देने हैं। क्लियर। यहां सेंडर कौन है, यहां सेंडर ऑफ द नोट कौन था, ये एक्स लिमिटेड थी। एक्स लिमिटेड अपनी बुक्स में डेबिट कर रही है ना राम को, तो नोट कौन सा भेजेगी, डेबिट नोट। अगर यही चीज का नोट एक्स लिमिटेड ना भेज के राम एंड सन्स भेज रही होती, तो वो कौन सा नोट भेजती, क्रेडिट नोट। तो हु इज सेंडर, आपको ये देखना है, हु इज सेंडर। चलो मैं इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और लेता हूं, जिससे ये सारा कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो सके। एक एग्जांपल और लेता हूं, देखना। देखो क्वेश्चन यही है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, देखते हैं। मैं वो एंट्री हटा रहा हूं, ठीक है। चलो ओरिजिनल क्वेश्चन अपना 1000 यूनिट 100 ईच वही है। आपने माल सप्लाई किया है 100 यूनिट, यहां पे 1000 ईच, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक्स में एक्स लिमिटेड ने एंट्री क्या पास कर दी है, उसकी एक्स लिमिटेड ने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर दी है टू सेल्स अकाउंट करके 1 लाख। इन्होंने अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास कर दी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड 1 लाख। क्लियर। अब क्या हुआ, इसमें कुछ सामान जो था, इसमें कुछ सामान शूज का ऐसा है, मान लो
इस सामान में 80 यूनिट्स तो सही हैं, 1000 वाले ही हैं 80,000, लेकिन इसमें 20 यूनिट्स जो हैं 20 यूनिट्स, वो सामान जो है वो सस्ते वाला सामान है। वो सामान जो है वो सपोज 600 ईच, कितने का 12, तो ये सामान तो 92,000 का बनता है। जब ये हिसाब लगाया बार ने, तो बार इन्फॉर्म टू एक्स लिमिटेड, राम कहता है अबाउट ओवर स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस। वो बताता है भाई साहब 92 का बिल लगाना चाहिए था आपने, सामान सस्ते वाला भी बीच में आ गया है, तो आपने तो रेट क्या लगा दिया भाई साहब, आपने तो रेट लगा दिया इसका 1 लाख, जबकि ये सामान तो कितने का है भाई साहब, ये तो सामान 92,000 का है, 92,000 आपने तो लगा दिया कितने का रेट, 1 लाख। अब सप्लायर कहता है बार को कि सर आप हिसाब लगा लो ना, आप हिसाब लगा के बता दो कितना है, ठीक है वेरीफाई कर लेंगे हम लोग। हिसाब लगाया तो वो 92,000 का सामान निकला, बार ने बताया 92, तो अब वो बार राम एंड सन्स बायर वो नोट फॉरवर्ड कर रही है, सपोज वो नोट सेलर ने बार को कह दिया नोट फॉरवर्डेड टू, किसको नोट फॉरवर्ड कर रही है, एक्स लिमिटेड को, जो कि सप्लायर है। सप्लायर ने कह दिया बार को कि तुम नोट भेज दो, नोट फॉरवर्ड करने वाली पार्टी यहां पे कौन सी है, नोट फॉरवर्ड करने वाली पार्टी यहां पे बार है। वो नोट कौन सा फॉरवर्ड करेगा, बिल ज्यादा का लग गया है, 1 लाख का बिल लग गया है, जबकि ये सामान कितने का है, ये सामान तो 92 का है, क्योंकि कुछ शूज सस्ते वाले डल गए। इस केस में बार, ये बार की बुक्स की बात करें, बुक्स ऑफ राम एंड सन्स की बात करें, तो उसमें भी लाख की एंट्री है, सप्लायर में भी, तो वो 8000 का बिल ज्यादा है, उसकी रिवर्स एंट्री, माल नहीं वापस किया, सेल ज्यादा, परचेज ज्यादा चढ़ गई है, तो वो एंट्री करेगा एक्स लिमिटेड को, क्या करेगा, डेबिट, कितने रुपए से, 8000। पता लगा ना, 1 लाख माइनस 92,000, 8000 का ये बिल फालतू है, तो वो एंट्री क्या करेगा, वो एंट्री करेगा यहां पे, वो जो एंट्री कर रहे हैं वो एक्स लिमिटेड को क्या कर रहे हैं, डेबिट 8000, टू क्या कर रहे हैं, परचेज को अपनी कम कर रहे हैं, परचेज गलत है 8000 से, तो वो एक्स लिमिटेड को डेबिट। सेंडर कौन है यहां पे, ये देखो, हु इज सेंडर, हु इज सेंडर ऑफ नोट इन दिस केस, सप्लायर ने किसे कह दिया तुम नोट भेज दो, यहां पे सेंडर कौन है, यहां पे जो सेंडर है वो है कौन, बाय राम, राम नोट फॉरवर्ड कर रहा है, तो वो नोट फॉरवर्ड करेगा कौन सा नोट, डेबिट नोट, एस अदर पार्टी इज डेबिटेड बाय सेंडर ऑफ नोट। सेंडर कौन है, राम एंड कंपनी, वो दूसरी पार्टी को क्या कर रही है, डेबिट कर रही है। तो अगर वो दूसरी पार्टी को डेबिट कर रही है तो कौन सा नोट भेजेगी वो, यहां पे डेबिट नोट। तो आप डेबिट नोट फॉरवर्ड करेंगे, यहां पे नोट जो जाएगा राम एंड सन से, ये नोट किसको जाने वाला है, एक्स लिमिटेड को। कौन सा नोट जाने वाला है, ये डेबिट नोट जाने वाला है। समझ आया? तो आप देखो वो डेबिट कर रहा है तो टू क्या लिख रहा है, टू परचेज करके खाते को कम कर रहा है, कितने रुपए से कम कर रहा है, ये कम कर रहा है 8000 से। देखो ये 92 रह जाएगा, ठीक है ना, वो 92 रह जाएगा। ये एंट्री, ये क्या एंट्री करेगा, जब इसको डेबिट नोट आएगा तो ये अपनी बुक्स में एंट्री कर लेगा, सेल्स अकाउंट सप्लायर एक्स लिमिटेड 8000, टू क्या कर लेगा इस केस के अंदर, टू राम एंड सन्स अकाउंट कर लेगा, कितने से, 8000 से। ये अपनी बुक्स में एंट्री डालेगा बाय सेल्स अकाउंट, कितने से, 8000 से। तो आप देखो इनकी बुक्स में 1 लाख का कट के 8 कितने रह जाएंगे, 92। तो हु इज सेंडर इन दिस केस, राम एंड सन सेंडर है, वो दूसरी पार्टी को डेबिट कर रही है 8000 से, तो कौन सा नोट भेज रही है यहां पे, वो डेबिट नोट भेज रही है।
सेंडर यहां राम एंड सन्स। तो समझ आया, इस तरह से ये यूज है इसकी अकाउंटिंग में। और इसका जीएसटी रिवर्स भी नो डाउट वैसे ही होता है, बिल्कुल सिंपल। जैसे आप एंट्रीज करते हैं जीएसटी के साथ भी एंट्री बड़े आराम से सेम +1 लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, वही एंट्रीज होती है। अगर मैं इसकी जीएसटी के साथ भी एंट्रीज देखूं, जस्ट अ मिनट, देखो अगर मैं ये एंट्री जीएसटी के साथ भी देखूं तो आप एंट्रीज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं आप। स्पॉस देखते हैं, थोड़ा जीएसटी के साथ भी एंट्री बता देता हूं, वैसे ऑलमोस्ट मेन कंसेप्ट हो गया। सपोज इस क्वेश्चन के अंदर वो मुझे कहता है कि इस पे 6% सीजीएसटी, क्योंकि लोकली बेचा है, 6% क्या लग रहा है, एसजीएसटी लोकल है। तो आप एंट्री क्या करेंगे, यहां पे आप देखो इस सिचुएशन में एंट्रीज आप कैसे करने वाले हैं। देखो आप ये एंट्रीज आप देख सकते हो किस तरह से होगी, मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। ये देखो यहां पे माल बेचा एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ने, किसको, 100 यूनिट 1000 पर यूनिट का, रिटेलर राम एंड सन्स को। ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री डालेगा, राम एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सामान 1 लाख का है, 100 यूनिट इंटू 1000 पर यूनिट, तो कितने का हो गया ये 1 लाख। टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी 6%, 1 लाख का 6% आप करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा, 6000। सामान कितने का हो जाएगा, 1,12,000 का हो जाएगा। तो ये एंट्री टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, ये एंट्री कितने से हो जाएगी। ये एंट्रीज जो होनी है वो एंट्रीज देख सकते हैं आप कितने से होगी, देखते हैं। 6000, 1 लाख का 6000, इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। 6000 आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जुड़ गया। अब देखो वो क्या एंट्री करेगा, वो परचेज कर रहा है, परचेजिंग पार्टी है, तो वो एंट्री करेगा बुक्स। अगर मैं राम एंड सन्स की बुक्स की बात करूं तो वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, 1 लाख। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितने रुपए से, 1 लाख का 6%, 6000। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट कितने रुपए से, 6000। टू क्या, एक्स लिमिटेड, कितने रुपए देने एक्स लिमिटेड को, 1,12,000, ठीक। तो एंट्री करेगा बाय परचेज, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी, 6000, ठीक है। 112 देने हैं, उसने 112 लेने हैं, बात यही है। अगर मैं कहता हूं इसमें से कहता हूं 10 यूनिट्स आर डिफेक्टिव एंड रिटर्न्ड बाय बायर राम एंड सन्स, राम एंड सन्स ने वापस कर दिया, और राम एंड सन्स को ही सप्लायर आस्क्ड टू बायर टू इश्यू नोट रिगार्डिंग रिटर्न गुड्स। बार को सप्लायर ने कह दिया एक्स लिमिटेड ने कि तू ही नोट बना दे यार, जो माल भेज रहा है डिटेल उसकी बिल देख के बना दे। तो यहां पे इश्यू करने वाली पार्टी, नोट देने वाली कौन सी है, माल वापस 10 यूनिट कितने के हो गए, 10 यूनिट 1000 यूनिट ईच, तो 10,000 का सामान हो गया। 10,000 रुपए का माल वापस कर रहा है, कौन वापस कर रहा है 10,000 का ये माल, बार वापस कर रहा है, क्योंकि माल डिफेक्टिव है 10 यूनिट, तो वो 10,000 का ये वापस करेगा राम एंड सन्स। तो क्या एंट्री करेगा, ये करेगा एक्स लिमिटेड डेबिट, एक्स लिमिटेड डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 10,000, उस पे अपना इनपुट जो जीएसटी था, इनपुट क्या कम करेगा, सीजीएसटी 600 का, 10,000 का 6% टू इनपुट एसजीएसटी 600, 11,200 रुपए करेगा।
ये 600 का वो, तो इसकी बुक्स में ये इस पार्टी को, दूसरी पार्टी को, एक्स लिमिटेड को क्या करने जा रहे हैं ये देखो, ये अदर पार्टी को क्या करेगा, राम एंड सन्स की बुक्स की बात करूं, राम एंड सन्स की बुक्स में हूं मैं, तो ये क्या इश्यू करेगा, ये करेगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, कितने का सामान, 10,000। टू करेगा इनपुट CGST, टू इनपुट SGST, 600 यानी 10,000 प्लस 1,200 का टैक्स, यानी कि 112 का 10% कम हो गया, तो वो 11,200 कम हो जाएगा। ये दूसरी पार्टी को क्या कर रहा है, डेबिट। तो हु इज सेंडर, सेंडर कौन है, सेंडर ऑफ नोट, यहां पे कौन है, बायर है। बायर कौन, राम एंड सन्स है। तो वो कौन सा नोट भेजेगी, नोट दूसरी पार्टी को डेबिट कर रहे हैं ना, तो आप दूसरी पार्टी को डेबिट कर रहे हैं, तो आप ये इसका कौन सा नोट भेजेंगे, डेबिट नोट। सेंडर ऑफ द नोट इस वक्त कौन है, बायर है सेंडर ऑफ नोट। वो अदर पार्टी को क्या कर रहा है, अदर पार्टी को आप देखो वो क्या कर रहा है, यहां पे अदर पार्टी को डेबिट कर रहा है, एक्स लिमिटेड के अकाउंट को वो डेबिट कर रहा है, ये देखो। तो कौन सा नोट भेजेगा, डेबिट नोट, डेबिट नोट फॉरवर्डेड टू एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को डेबिट नोट भेजा जा रहा है। कितने रुपए का डेबिट नोट, 10,000 प्लस 600 का टैक्स, तो मिला के कितना हो गया, 11,200 का डेबिट नोट भेजा जा रहा है। तो आपने डेबिट नोट 11,200 का भेज दिया। डेबिट नोट कौन भेज रहा है, बायर। ये अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर लेगा, जब इसको माल वापिस आएगा, ये अपनी बुक्स में सेल को क्या कर लेगा, रिटर्न कर लेगा। ये एंट्री डालेगा क्या, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 10। सरकार को जो टैक्स पे करना है, आउटपुट CGST डेबिट कर लेगा 600, आउटपुट SGST डेबिट कर लेगा 600 टू क्या, राम एंड सन्स 11,200। तो राम एंड सन्स में 11,200 क्रेडिट, क्या बाय सेल रिटर्न कितने रुपए से होगी, 10,000 रुपए से। बाय आउटपुट CGST जो सरकार को देना कम हो जाएगा, माली वापिस आ गया जब, SGST 6। सरकार को 6,000 रुपए नहीं देना, अब 600 काट के वो गवर्नमेंट को 5,400 देगा, इस तरह से। क्योंकि जो क्रेडिट हुआ था वो 6,000 था और जो डेबिट हुआ 600, तो 6,000 में से ये 600 काट के सरकार को 5,400 का CGST और 6,000 में से SGST भी 600 काट के, तो SGST भी क्या, 5,400 ईच, ये सरकार को पेबल होगा। तो टैक्स के साथ भी इसकी एंट्री बता दी। मेन लोगों के माइंड में, बच्चों के ये क्लियर नहीं होता कि क्या डेबिट नोट है, कौन किसको देगा, तो कौन सा नोट देगा, दोनों ही दे सकते हैं। जिसको आपको पहचानना है, हु इज सेंडर ऑफ द नोट। वो अपनी बुक्स में अदर पार्टी को डेबिट कर रहा है तो डेबिट नोट देगा, क्रेडिट कर रहा है तो क्रेडिट नोट। जीएसटी में भी इसका यूज है। जीएसटी में इसी के बेस पे क्या है, लाइक इनवाइस होता है, ये टैक्स क्रेडिट एडजस्ट कर दिया जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।